हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब एग्जाम चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है, उसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण हम देखेंगे, इसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट है उनके बारे में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे परिस्थिति परितंत्र इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इनका नाम है अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है दोस्तों। दूसरा, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये एजी टेंसले हैं। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, परितंत्र और पारिस्थितिकीय तंत्र दोनों अंतर है। ठीक है, परितंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया है और पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया। ओके दोस्तों। तीसरा देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल का क्रमशः होता है, तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। चौथा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक ही दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों। पांचवा देखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में से किस में गुजरता है, तो खाद्य जाल में गुजरता है। अगला देखेंगे, पारिस्थितिकीय विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो ऊष्मा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हुए कौन करते हैं, तो जीवीय और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित अपघटक करते हैं। ठीक है दोस्तों। आठवां, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो परपोषीय गुण पाया जाता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड होना। उपभोक्ता का मतलब है जो उपभोग करता है, उत्पादक का मतलब है जो स्वयं उत्पादित होते हैं। ठीक है दोस्तों। नौवां देखेंगे, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं, तो द्वितीयक उत्पादक परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है। ओके दोस्तों। 10वां, पारिस्थितिकीय तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान किया है, तो इसे बायोसिनोसिस बायोसिनोसिस और माइक्रोकोज्म कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये टर्म ध्यान रखेंगे, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में एक निश्चित समय में अजीव पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, तो इसे खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। 12 देखेंगे, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। अगला देखेंगे, श्वसन क्रिया क्या है या अपचायक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक का समझ रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो आंसर बताइए। तो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो आपका इसमें कवक हो जाएगा। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक प्रोडक्ट मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं कवक, तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं वे अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक में आपके उदाहरण देखिए, मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थों में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इत्यादि इससे रिलेटेड चीजें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोगकर्ता होते हैं,
ऑप्शन है आपके शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी, या शाकाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसाहारी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो खाद्य भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घासीय स्थलीय परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारुओं का क्रम जो है उसके बारे में देखिए। सबसे नीचे जो होता है घास, जो कि उत्पादक होते हैं। घास को टिड्डा खाता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को मेढक खाता है, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक को सांप खाता है, जो कि तृतीयक उपभोक्ता है। और सांप को गिद्ध खाता है, जो कि मांसाहारी श्रेणी में सबसे सर्वोच्च पे बैठा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले आप देख लीजिए सबसे पहले उत्पादक आपका घास है, पोषक तत्वों से रिलेटेड, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा। सूर्य की उपस्थिति में उत्पादक स्वयं पृथ्वी से पोषक तत्वों को लेके अपने आप को तैयार करते हैं, जिन्हें टिड्डा खाते हैं, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। टिड्डा को मेढक खाता है, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। और मेढक को सांप खाता है, जो कि तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। सांप को बाज या गिद्ध खाते हैं, जो कि आपका अंतिम उपभोक्ता हो जाते हैं। ये उपभोक्ता के बाद जब इनका मृत्यु होती है तो ये कवक इनको अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने के बाद इन्हें तोड़ देते हैं और पोषक तत्वों को जमीन में अपघटित कर देते हैं। अपघटन के बाद जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इन्हीं के पोषक तत्वों को लेके अपने आप को रीजनरेट करते हैं, मतलब उत्पादक जनरेट होते हैं। इस तरह यह एक साइकिल बन जाती है आपकी। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। तीसरा है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, वो आपके क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, 2 ऑप्शन हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। इसे कर लीजिए तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन जो है उनमें कौन सा आपका सही ऑप्शन हो। तो आपके शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता वाले होते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक कहा गया है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो आपके शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ना कि उत्पादक। उत्पादक तो आपके वो हो जाते हैं घास जैसे हो गई, पेड़ पौधे, वो उत्पादक हो जाते हैं। उपभोक्ता जो उनको खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता आपके कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अगला इसके व्याख्या देखेंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एग मार्क का संबंध किससे है। तो एग मार्क का संबंध आपका ऑप्शन है गुणवत्ता, संसाधन, पैकेजिंग, उत्पादन। इनमें से किससे है, या इनमें से कोई नहीं। तो एग मार्क का संबंध आपका गुणवत्ता से है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। इसके बारे में जान लीजिए। एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है, जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाणित चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता, गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, मे बी रिपीटेड। छठा क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, नियमित होता है, क्या होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अब देखिए, ऊर्जा के पिरामिड में सबसे पहले आपके नीचे उत्पादक आ जाते हैं, वही घास, ग्रीन प्लैनेट्स आ जाते हैं। फिर आपके हर बायोवर्स,
स्मॉल कार्निवल्स मतलब उपभोक्ता की बात कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये फिर आपके मेन जो मांस खाते हैं लार्जेस्ट उपभोक्ता। इसमें आपको दिख रहा होगा कैलोरी, ऊर्जा का ट्रांसफर जो दिखा रहा है, 1000 कैलोरी आपको उत्पादक में दिखा रहा है, उसके बाद 100 कैलोरी दिखा रहा है। ऊर्जा का जो ट्रांसफर है एक स्तर से दूसरे स्तर में हो रहा है, वो आप देख रहे हैं केवल 1/10% ही हो रहा है। यह ऊर्जा को जो नियम है यह लिंड द्वारा दिया गया है कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर केवल 1/10% ही होता है पूरे ऊर्जा का। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ऊर्जा का केवल ट्रांसफर 10% ही होता है प्रत्येक स्तर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। ये हमारे प्रमुख क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।